हम रेज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मैं समझाने लगा हूँ। तो मैं कह रहा था जी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है। जैसे मैंने ये बाउंड्री के साथ स्केच की हुई है रेड वाले पेन के साथ। कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि इस फील्ड से बाहर है वो इस चार्ज के लिए इनफाइनाइट है। याद रखें, any charge, any point which is outside the field of the charge, any point which is outside the field of charge, वो इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर चार्ज इसकी फील्ड से बाहर होगा तो ये उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। सो इस पॉइंट को मद्देनजर रखिएगा। एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द फील्ड वो इसके लिए इन्फिनिटी है। ले जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का के ऊपर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। मसलन फर्ज करें कि उसने यहाँ पर जी मसलन फर्ज करें कि यहाँ पर हमने पॉइंट ए को चूज किया है इन्फिनिटी पे। लेट अस से वी चूज पॉइंट ए एज इन्फिनिटी और पॉइंट बी वो वाला पॉइंट है जिस पर हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं। सो हम पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो क्योंकि पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो पॉइंट ए अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल तो होगा जीरो। वो क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर मैं ए वाले पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज को रखूंगा, इफ आई प्लेस अ चार्ज ऑन पॉइंट ए, तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वो उसकी फील्ड से बाहर है। मसलन आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे ये वजीर आजम पाकिस्तान है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज, तो ये इंडोनेशिया के अंदर कोई भी अपनी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकी फील्ड से बाहर है, या इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क के बराबर है। अब आप सब लोग तवज्जो करें इस वाले फॉर्मूला पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क के बराबर है जो कि हमें किसी चार्ज के ऊपर करना पड़ता है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से ऊपर से लेकर उस पॉइंट तक ले जाने में। तो दोबारा नोट करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया जाने वाला वर्क जो कि उसको एक इनफाइनाइट पॉइंट से किसी खास पॉइंट के ऊपर फील्ड के अंदर ले जाने में करना पड़ता है, तो वो होगा जी पॉइंट बी के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वर्क जो हमें किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से, कोई भी ऐसा पॉइंट जो फील्ड से बाहर है, वहां से फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हमारे लिए सारा जो टॉपिक है उसको समझने में ये वाला पॉइंट बड़ा अहम है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिन्होंने पहले वाला पॉइंट अच्छे से अगर नहीं समझा तो आप इस स्लाइड के ऊपर गौर करें। मैं पूरे टॉपिक का जो पर्पस है वो इस टाइम क्लैरिफाई करने लगा हूँ। हमारे इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद था कि हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से रिप्रेजेंट होता है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखिए। तो देखें जी, डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैं आपको फॉर्मूले से रिवाइज करवाऊंगा, डेफिनेशंस दोनों पहले वाली स्लाइड्स में लिखी हुई थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के बाहर से किसी खास पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज in order to bring it from an infinite point to that one is known as electric potential of that point। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से जहाँ ये वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हमने बात करनी है तो यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात होगी।
लेट्स से अगर आप जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन किया था अगर वो तवज्जो करें तो लेट अस से कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी। तो एक पॉइंट बी जो है वो क्योंकि नेगेटिव प्लेट के करीब है तो ये लो पोटेंशियल पे होगा, और पॉइंट ए जो है ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव के करीब है, तो इस वजह से पॉइंट ए विल बी एट हाई पोटेंशियल। तो बेटा अगर आप वो वर्क जो किसी भी चार्ज को करना पड़ेगा, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम एक पॉइंट की बात करते हैं और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में हम फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स की बात करते हैं और ये हाई से लो पोटेंशियल के दरमियान में जो डिफरेंस होगा, फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखें जी, दोनों के अंदर चाहे V हो या डेल्टा V हो, हमने क्या पढ़ा है जी, W/Q, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बस फर्क इतना है कि डेल्टा V में पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट्स की बात करनी है और V के पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट की इन्फिनिटी को कंसिडर करते हुए। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे